मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ की पेयजल संकट के संबंध में मांग रखने के लिए आज आपने अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है भारत में किसी भी कोने में बसे हुए नागरिक को पानी घर तक पहुंचे। एक ऐसा विषय है जिस विषय में भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों 45% हिस्सेदारी देकर के 10% उस गांव से साझेदारी होगी और यूं करके 100% राशि खर्च करके हर घर तक जल पहुंचाने की एक योजना जिसका नाम जल जीवन मिशन दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो योजनाएं भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है कि 31 मार्च तक जो पीडब्ल्यूएस स्कीम है, उन पीडब्ल्यूएस स्कीम का 31 मार्च तक आपको स्वीकृति जारी करनी है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय बीडी कल्ला जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके पास इस समय जो टीम है, आदरणीय सुधांशु पंत जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीएचईडी हैं, आपके रूरल के चीफ इंजीनियर आर के मीणा जी, शहरी चीफ इंजीनियर सीएम चौहान साहब, ये पूरी टीम ऐसी ऊर्जावान टीम है जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार आपकी जल जीवन मिशन की योजनाओं को शामिल करते हुए अभी इन्होंने 2-3 कैंप लगाए हैं। हम जब विधायक जाते थे मुख्य अभियंता कार्यालय में, स्कीम सैंक्शन कराने में हमारी चप्पल घिस जाती थी, लेकिन इन अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने कैंप लगा करके और हमारी स्कीमों को ये लगातार स्वीकृति जारी कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इस जल जीवन मिशन के लिए आदरणीय सुधांशु पंत साहब को, जो एफएसटीसी कॉस्ट है, जो कॉस्ट अगर हम गलती से उसको रिड्यूस करके कम लेकर भी आ जाएंगे तो उस गांव के हर नागरिक को, हर घर को समुचित व्यवस्था में पानी नहीं मिल पाएगा। हम जहां 1 करोड़ रुपए किसी गांव के लिए खर्च कर रहे हैं, बीडी कल्ला साहब, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप सुधांशु पंत साहब के साथ बैठ करके, चाहे वो 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हो जाए, लेकिन प्रत्येक घर तक अगर गांव के पानी पहुंचेगा तो सरकार का एक शानदार और जानदार संदेश जाएगा। मैं आग्रह करूंगा इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है। अभी हमारे पूर्व में साथी बोल रहे थे कि जब तक सिंचाई की व्यवस्था संपूर्ण नहीं होगी, जब तक हमारे ग्राउंड वाटर में बहुत सारी कमियां हैं, शॉर्टेज हो गई वाटर की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक जमाना था जब पूर्वी राजस्थान हरा भरा हुआ करता था, पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल सूखा था। आज पश्चिमी राजस्थान पूरा सूखा हरा भरा है। यह नहरी क्षेत्र के कारण हुआ है। मैं बधाई देता हूं पश्चिमी राजस्थान के लोगों को और आग्रह करता हूं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, पूर्ववर्ती सरकार ने 37,000 का प्रोजेक्ट बनाकर के भारत सरकार को भेजा। वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने भी उसका रिमाइंडर भेजा है। कटारिया साहब बैठे हैं, राठौड़ साहब बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपनी लड़ाई को छोड़ करके भारत सरकार और राजस्थान सरकार करके अगर पूर्वी राजस्थान की चिंता करनी है और हर घर तक पानी पहुंचाना है, चाहे सिंचाई का पानी हो चाहे पीने योग्य पानी हो, आप दोनों मिलकर के भारत सरकार से आग्रह करके 40,000 करोड़ रुपए लाइए, जिससे पूर्वी राजस्थान का भला हो सके। और आने वाले इलेक्शन में जो भी पार्टी इस काम को करेगी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, उसकी शानदार जीत हो सकती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, आज ईस्टर डैम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी राशि दी है। कल्ला साहब के अथक प्रयास रहे हैं, इसमें आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी योजना बनाते हैं तो उसको पूरी करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आपने मेजर प्रोजेक्ट के मामले में मेरे यहाँ 26 गांवों को छोड़ दिया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आपकी एसआर टैंक भी बनानी है, पाइपलाइन भी लगानी है, वो लाइन आपको मेजर प्रोजेक्ट में भी काम आ जाएगी। इसलिए मेजर प्रोजेक्ट के बहाने उन गांवों को छोड़ा नहीं जाए। और मैं निवेदन करूंगा खासतौर से
केसरी, बनावड़, केसरा, खेड़ी नारायण सिंह, गोपालगढ़, मौसमपुर पट्टी, हुडला, ग्वारकी और सीसवाड़ा, ये ऐसे गांव हैं जिनमें पिछले 5 साल से आपके 2015-16 में आपके आरओ सैंक्शन हुए थे, उनकी ट्यूबवेल कट गई है, उनकी ट्यूबवेल सूखने के कगार पे है। मैं आग्रह करूंगा जो फोंटस कंपनी थी उससे लगातार वापस रिजाइन करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, क्या हुआ उनका? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इन आरओ को कब तक लगाओगे? इन गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं सुधांशु पंत साहब से भी यही निवेदन करूंगा, इसकी स्पेशल बैठक रख के जो पुराने आरओ सैंक्शन है पूर्ववर्ती सरकार के उनको चालू करवाएं, उनके काम शुरू करें और नए गांवों में जहां गुणवत्तापूर्ण पानी नहीं है वहां भी आरओ लगाने के लिए जो IMI साइट पर जिन गांवों का अपलोड कर दिया गया है उनको भी शामिल करें। अंत में मैं यही कहूंगा, मेरी विधानसभा क्षेत्र के मऊ खुर्द, मऊखेड़ा, मऊकला, कानेटी, तिगरिया, पातरखेड़ा, हिंगोटा, गढ़मेड़ा की ढाणी, बावड़ी खेड़ा, कुआबास, खारी की झोपड़ी, काकरवास, अलीपुर, डिगारिया भीम, डिगारिया कपूर, बड़ाबास, बालाहेड़ा, जोताड़ा खुर्द, जोताड़ा कला, कोठीन, कंचनपुरा, बैजुपाड़ा, हांडली, बड़ाबास, लोटवाड़ा, नांगल, बनावड़, हाडोली, नांगल में दौलतपुरा, रिगसपुरा, कोट, हल्देना, नांगल चारण, ऐदलपुर, मंडावर, नांगल सुमेर सिंह, सरावली, नांगल मीना, टहलड़ी, रायपुर, टीकरी किलानोत, भंडपुरा, गढ़ीमन सिंह, रिंदली, चोलावक ढाणी, स्त्री खेड़ा, खेड़ली कला, गोपालगढ़, उकरून, जटवाड़ा, नौरंगपुरा, मान्यापुरा, पाड़ला, बीरगांव, नांगना, धौलखेड़ा, बीरासना, पीलवा, पाकर, राजपुर, खेड़ली नारायण सिंह, केसरा, केसरी, रशीदपुर, राजगढ़, दुलापुरा, बेरखेड़ा, टुडियाना, बालेड़ी, हासिलपुर, मुंडफोड़ी, नौरंगवाड़ा, बिसाला, कायमपुर, पीपलखेड़ा, गगवाना, मौजपुर, ग्वारकी, बीरपुर, हुडला, बलीन और कमालपुर, सीत, भापुर, भोपुर, टप्पा, सिंधुकी, टोडरा, बैड़को, खोकला, बस खोरा, साथा, मोहनपुर, पहाड़ी, ओण ब्राह्मण, ओण मीना, तालचिड़ी, जहाजपुर, मिल्कीपुरा, कोंडला, खेड़ला बुजुर्ग, बड़ागांव, रतनपुरा, सुल्तानपुरा, जलालपुर, साइड़ा, सलेमपुर, नाइड़ा, सिकंदरपुर, अलीपुर, समझपुर, ढंड, सीसवाड़ा, खेड़ली खुर्द, मिर्जापुर, भोजपुर और कोलरा, टोडरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सभी गांव ऐसे हैं जो PWS में शामिल हैं, इनकी योजनाओं को स्वीकृति करने की कृपा करें। साथ ही मैं अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे यहाँ एक्शन ऑफिस अभी एक छोटे से कमरे में चल रहा है, उसकी राशि भी स्वीकृत करें जिससे अधिकारी अच्छे ढंग से बैठकर काम कर सकें। और पुनः आदरणीय बीडी कल्ला जी की टीम को, ACS साहब को, चीफ इंजीनियर्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2023 के अंत तक राजस्थान के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, मेरे विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दे उठाने का काम दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय सर समाज।